सो वेलकम बैक अगेन बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। ये आपका 10th क्लास का 3rd चैप्टर है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। तो हम दो चीजों की बात करेंगे बेटा, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल्स क्या होती एंड नॉन मेटल्स क्या होती। इस चैप्टर में हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमारी मेटल्स होती हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब मैं मेटल्स को लेके कैसे आता हूं। तो इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो बेटा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज का। तो इसमें मुझे सबसे पहले जो जानना है इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हमको कुछ बातें जाननी है, जिसमें पहली सी बात यह है कि आपके जो यहां पर पीरियोडिक टेबल है, ये क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल है, जो इसमें 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें 92 नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब ये कहां से मिले आपको, ये नेचर से मिले हुए हैं, ठीक है। बाकी सिंथेटिक हैं, नेचर से मिले हुए ऑलरेडी प्रेजेंट थे और हमने उनको डिस्कवर किया। फिर हमारे पास आते हैं, इनमें 80 मेटल्स हैं। 80 क्या है इसमें? मेटल्स हैं, और 80 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं। इसमें 80 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। 80 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स दी गई हैं। और जो इसमें मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो होती है उनको यहां पर इस तरह से ब्लू सर्कल से मैं दिखा रहा हूं, देखिए ब्लू कलर है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जितना ये आप ब्लू पार्ट में मेटल्स को देख पा रहे हो, एलिमेंट्स को देख पा रहे हो, ये सारी की सारी बेटे क्या है, ये सारी की सारी आपकी मेटल्स हैं। ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं। इसके बाद में जो उसी में मेटलाइड की बात की गई और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जितनी नेवी ब्लू में आप देख रहे हो यहां पर ये आपकी सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल है। और एक थर्ड चीज है मेटलाइड। मेटलाइड क्या होती है? जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल की भी हो और नॉन मेटल की भी हो, तो उसको हम मेटलाइड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे पॉइंट्स पे। तो पॉइंट्स में हमारा 4th पॉइंट है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन, कौन? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस होती है ना, अर्थ की जो सरफेस होती है वहां पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं बेटा? ओशन में। इनका जो मेजर सोर्स है वो ओशन है, यानी कि जितने भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं वो हैं, ठीक है। ओशन की बात कर दी। अब यहां पर क्या हमने बताया, पहले पॉइंट में मैंने बताया 118 एलिमेंट्स हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स हैं ये, जिनको मैंने मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल में डिवाइड किया है, ठीक है। मेटलॉइड में आपको छोटी सी थ्योरी पढ़नी है, बट मेटल एंड नॉन मेटल में आपको ब्रीफ में अच्छे से डिस्कस करना है। क्लियर हुआ? तो देखें बेटा, यहां पर एलिमेंट्स को फिर मैं बता रहा हूं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। मेटल में आपको यहां पर मैंने एग्जांपल्स दे दिए आयरन और कॉपर का, जबकि मैंने मेटलॉइड में आपको एग्जांपल दे दिया बेटा सिलिका का, और इसके बाद नॉन मेटल में मैंने आपको एग्जांपल दिए कॉपर एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये आपके इतने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड हुए। मेटल कितने? 80 और नॉन मेटल कितने बेटे? 22, ठीक है। इसके बाद में हम मेटल्स पे बात करेंगे। तो मेटल्स एक्चुअल में होती क्या है? तो इसमें फर्स्ट लाइन में देखेंगे, दिया है एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। क्या करें? स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल मतलब जो एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने 9th में देखा होगा, काफी आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए होंगे। तो वहां पे जो सबसे आउटर बाहर शेल होती है, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, उसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, या इसी का नाम भी होता है वैलेंस सेल। इसी का नाम क्या होता है बेटा? वैलेंस शेल। इसी को नाम बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट सेल होती है। अच्छा, इनपे क्या होता है? हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, है ना। इन पे टेंडेंसी होती है, किन पे? मेटल्स पे टेंडेंसी होती है कि ये पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, लॉस करते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव आयंस में, है ना। इसीलिए एक चीज और जान ले कि मेटल्स को बोला गया है, मेटल्स को स्पेशली बोला गया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है।
मेटल्स को इसीलिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव साइन इन पे आ जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटे, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से। तो फिजिकल स्टेट जो इनकी होती है वो हमेशा सॉलिड होती है। क्या होती है? सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। इसमें बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन है मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम इसमें जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो पढ़ने पड़ेंगे। एक्सेप्शन नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं है ना। देखिए कोटा फैक्ट्री सीरीज जो है उसमें वैभव रहता है, तो वो भी एक काफी मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है केमिस्ट्री को लेके, है ना। तो केमिस्ट्री है भाई, तो एक्सेप्शन तो होंगे ही। चलें आगे देखें। अच्छा, ये कैसे बेटा लिक्विड है, अभी बात की, है ना। मेटल्स पे हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है? बहुत हाई होती है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। यहां एक्सेप्शन दे दिया गया कि जो आपके पोटेशियम और सोडियम है, इनकी डेंसिटी लो होती है। और किनसे लो होती है? लोअर देन दैट ऑफ वाटर। पानी से भी लो होती है इनकी डेंसिटी। इसीलिए ये जो मेटल्स हैं ये इजीली वाटर पे, है ना, वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, सिंक नहीं होते, आराम से फ्लोट कर लेते हैं। भाई जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होगी वो इजीली वाटर पे फ्लोट कर लेगा, है ना। वाटर की डेंसिटी इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाती है, तो ये इजीली क्या कर लेते हैं? फ्लोट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम होती है। फिर नेक्स्ट हमने बात की लस्टर के बारे में। लस्टर क्या होता है बेटा? ये होता है शाइनी अपीयरेंस, है ना। शाइनी अपीयरेंस, जैसे आपने देखा होगा कि आप नया को बर्तन लेके आते हैं या कोई नई ज्वेलरी लेने जाते हो तो वो काफी ज्यादा शाइन करती है, या मेटल हमेशा ही शाइन करती है। मेटल्स जब भी होती है हमेशा शाइन करती है, ठीक है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी कि वो शाइनी सरफेस रखती है, इसी को हम कहते हैं लस्टर। क्या कहते हैं? लस्टर। जैसे ये देखिए हमारे पास एक यहां पर टुकड़ा दिया है ना, एक मेटल का टुकड़ा दिया हुआ है, एक पीस ऑफ मेटल है, और देखिए ये शाइन कर रहा है। तो इसका मतलब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? इसमें लस्टरस प्रॉपर्टी है, लस्टर, ठीक ना। जिसमें क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस होती है, ये चमकते हैं, ये शाइन करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखनी है मैलिएबिलिटी। कौन सी बेटे? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि आप किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहां पर एक गोल्ड की फॉइल को लिया गया है, देखो कितनी पतली सी परत है ना, पतली सी परत है। कैसे बनाई गई होगी? आपने लोहा लिया, सोना लिया होगा, गोल्ड लिया होगा, और उसको बहुत पीटा होगा, किसकी हेल्प से? हैमर की। दिया भी गया है मेटल्स आर मैलिएबल, है ना, मैलिएबल होती हैं। दिस मींस दैट दे हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड हैमरिंग, है ना, एंड कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स। जब आप उन पे हैमरिंग करते हो तो वो किन में कन्वर्ट हो जाती है? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, नोन एज फॉइल्स विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू द स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड्स, है ना। स्ट्रॉन्ग इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ जो होती है मेटालिक बॉन्ड्स की वो बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से जो कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इन पे कितना भी आप हैमरिंग करो ये सिर्फ फैलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं टूट गया, है ना, आपने मारा टूट गया, ऐसा नहीं होता मेटल्स में। मेटल्स में क्या होता है? आप पीटते रहोगे वो पतली चादर बनती चली जाएगी, है ना। काफी पतली चादर होती है, आपने मिठाई वगैरह खाई होगी, उस पर देखा होगा ऊपर फॉइल लगी होती है ना, चांदी वर्क, एल्यूमिनियम वर्क, ये सब। और अगर आप शादी फंक्शंस में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर जो खाना सर्व करते हैं उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल लगाई जाती है ना। वो क्यों लगाई जाती है? टेम्परेचर को आइसोलेट करने के लिए, है ना, और थोड़ा डेकोरेशन भी हो जाता है इसी बहाने। अच्छा, इसके बाद आपने फॉइल्स का यूज देखा होगा, आप टीन शेड देखते हो, टीन शेड बना होता है ना, टीन पड़ी होती है, वो भी तो पतली चादर ही होती है ना। तो इस तरह से हम यहां पर मैलिएबिलिटी प्रोसेस को, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी होता है कि आप मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर लगे होते हैं कितने पतले पतले होते हैं, काफी ज्यादा पतले होते हैं। तो वो किसकी प्रॉपर्टी? वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोलता हूं डक्टिलिटी, है ना। यहां पे दिया गया है मेटल्स कैन बी सॉफ्टन विद हीट। पहले इनको हीट करेंगे, इनको सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट करने के बाद, है ना, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतले पतले तारों में इनको मैं ढाल लूंगा, है ना। वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम, है ना। इन सबके
यहां पर वायर्स यूज होते हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सबके वायर्स यहां पर यूज होते हैं। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी ये क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टाइल कर देना, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर देना मेटल को, तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक, डक्टिलिटी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, एक एग्जांपल दे दिया गया है कि 100 ग्राम अगर आप सिल्वर लेते हो, कितना? 100 ग्राम अगर आपने सिल्वर ले लिया, एजी ले लिया, तो इससे आप लगभग 200, कहां गया भाई, ये है 200 मीटर्स का वायर बना सकते हो। 200 मीटर्स का वायर मतलब बेटा बहुत ज्यादा हो गया ये है। 100 ग्राम में, 100 ग्राम्स में आप 200 मीटर का वायर बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी कहां से आ रही है? ये प्रॉपर्टी आ रही है डक्टिलिटी से, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी भी मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम बात करें बेटा हार्डनेस। तो मेटल सारी की सारी क्या होती है? हार्ड होती है, बट यहां भी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, इनको आप इजीली नाइफ से भी काट सकते हो, या इजीली आप नाइफ से क्या कर सकते हो? इनको कट कर सकते हो। दो एक्सेप्शन है आपके। फिर आ जाता है डेंसिटी की बात। डेंसिटी बेटा क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटे? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, है ना, मास पर वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी बताते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक फिक्स वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे यहां पे भी उतना ही वॉल्यूम लिया गया और यहां पर भी उतना ही वॉल्यूम लिया गया, लेकिन दोनों में देखिए पार्टिकल्स डिफरेंट है, इसमें ज्यादा है उसमें कम है, तो जिसमें ज्यादा है उसको हम कह देते हैं हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, इनके जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस यानी कि जो एटम और एटम के बीच का स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो सॉलिड्स की या मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और कुछ जिनकी लो डेंसिटी होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, दूर दूर इनके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, जैसे एयर हो गई। तो मेटल्स पे बेटा हैवी डेंसिटी होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है, और ज्यादा किसकी होती है? ज्यादा इरिडियम और ऑस्मियम। इरिडियम और ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी बेटा बहुत कम होती है, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी में पहली बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट का। तो कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल जो होती है ये कंडक्शन ऑफ हीट, है ना, ये प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब अगर आप मेटल को लेते हो तो वो हीट को कंडक्ट करता है। देखो यहां पे बताया गया है, आपने ना एक निडल ली है और नीचे आपने वैक्स रखा है, मोमबत्ती रखी है। अब जब ये मोमबत्ती जलाई मैंने, तो इसमें से हीट क्या हो, इधर से उधर ट्रांसफर होना शुरू हो गई, है ना। लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हो, ये देखो हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है ना। धीरे धीरे पूरी निडल गर्म हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा मेटल्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ये उनकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐड हो जाता है। और दूसरी चीज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आपने थिन वायर्स बनाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं, कॉपर एंड, है ना, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन नहीं होता, एल्यूमिनियम, और है ना, ये दोनों वायर्स आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। तो अब ये जो यहां पे प्रोसेस आप देख रहे हो, यहां पर क्या दिखा रहा है कि ये कंडक्शन ऑफ हीट को शो कर रहा है, और बगल में पास में ये कंडक्शन ऑफ हीट को भी शो कर रहा है कि मेटल्स के जो वायर बनाए जाते हैं कंडक्शन ऑफ हीट में भी वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है बेटा ये है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये बहुत हाई होते हैं। हाई इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हाई इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिनको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसा नहीं है तुरंत आपने, है ना, कोई माचिस की तीली लेके गए और आयरन के पास ले गए, बोले चलो पिघल जाओ, तो ऐसे नहीं पिघलेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तभी आप इस स्टेट में लेके आ पाओगे, पिघला पाओगे, है ना। तो इनमें स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है मेटेलिक बॉन्ड्स की, इसीलिए हम इसको इजीली बॉयल नहीं कर सकते। अच्छा, जिसमें टंगस्टन जो है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि सिल्वर का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन नाम सुना है क्या? टंगस्टन कहां पाया जाता है? जो हमारा बल्ब आता था ना पहले, 100 वाट वाला बल्ब आता था, उस बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता है। ऐसे वायर छोटा सा लगा होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वही टंगस्टन का जो वायर होता है वो ग्लो करता है, जिसकी वजह से आपको रोशनी आती है, जिसकी वजह से आप लाइट ले पाते हो, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बेटा मेटल्स पे ना एक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, ऐसा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम एटम, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में। ये क्या करेगा, ये Na+ में चला जाता है, +1 चार्ज आ जाता है जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एज इट इज मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये बना लेता है Mg2+। एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये बना लेता है Al3+। और मेटल्स हाईली 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है सोनोरस। ये बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इसमें क्या होता है, मेटल्स ना साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक अ हार्ड ऑब्जेक्ट और अदर सरफेस कॉल्ड सोनोरस। तो जब मेटल को आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से है ना करते हो, प्रेस करते हो या स्टिक करते हो, है ना, जब मेटल को आप हार्ड ऑब्जेक्ट से स्टिक करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करती है मेटल से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, है ना, ये सारे के सारे इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो ये वायर आप देख रहे हैं, ये जो वायर आप देख रहे हैं, इन वायर्स में ये वायर यूज होते हैं इन्हीं मेटल्स के। और जब ये वायर वाइब्रेट करते हैं तो यही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मंदिर में ये घंटी लगी हुई होती है, आपने देखी होगी, बेल बजाते हो टन करके, है ना। तो इसमें भी बेटा ये है क्या, ये भी तो मेटल की बनी है ना, तो मेटल की बनी है। अब इसमें भी नीचे ये मेटल का यहाँ पर ये घंटा लगा होता है छोटा सा, इसी को जब आप टकराते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो इस तरह से मेटल की सोनोरस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेटा कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।